जलाशयों का पुनर्जीवीकरण करना क्यों जरूरी है? दुनिया की तुलना में भारत में केवल 4% ताजा पानी उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध इस ताजे पानी में से 85% पानी कृषि के लिए और 15% पानी पीने के लिए उपयोग किया जाता है। बढ़ती आबादी और बढ़ती खाद्य मांग के कारण पिछले 3 दशकों में कृषि में सिंचाई के लिए पानी के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन दूसरी ओर जल संसाधनों में उतनी वृद्धि नहीं हुई है। दोस्तों, भारत के हर गांव में कृषि, सिंचाई और पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न जल स्रोतों का निर्माण किया गया है, लेकिन पानी की मांग जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जल स्रोतों में उपलब्ध पानी के अनुरूप नहीं है। दूसरी ओर जलवायु में परिवर्तन और इसके कारण होने वाली अनियमित वर्षा का कृषि और मानव पर प्रतिकूल प्रभाव देखा जा रहा है। पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार और लोगों के माध्यम से समय समय पर कई उपाय किए गए, जिनमें मुख्य रूप से झीलें, मिट्टी के बांध, सीमेंट के बांध, गांव के तालाब, छोटी सिंचाई, मध्यम सिंचाई और बड़ी सिंचाई परियोजनाएं बनाई गई। लेकिन इनमें से अधिकांश जल स्रोतों का निर्माण प्राचीन काल में हुआ है एवं कई जल स्रोत पूर्वकालीन हो चुके हैं, इसलिए इन्हें पुनर्जीवित करना आवश्यक है। जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए जल स्रोतों से मिट्टी को हटाने की आवश्यकता है, क्योंकि जलग्रहण क्षेत्र में जहां ये जल स्रोत बनाए गए थे, वहां बड़े पैमाने पर वनों की कटाई, भूमि का समतलीकरण, प्राकृतिक ढलान में परिवर्तन, नदियों पर अतिक्रमण और कम समय में भारी वर्षा और परिणाम स्वरूप बाढ़ के कारण उस क्षेत्र में मिट्टी का व्यापक क्षरण हुआ है। आखिर में ये सारी मिट्टी जलग्रहण क्षेत्र में बहकर उन जल स्रोतों में जमा होती गई। इसलिए उन जल स्रोतों की मूल जल संग्रहण क्षमता कम हो गई है। हालांकि भारत में कृषि सिंचाई के लिए जल स्रोतों से पानी का वास्तविक उपयोग कम हुआ है, पर ये भूजल स्रोत कुओं और बोरवेलों के पुनर्भरण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसलिए यह जल स्रोत किसानों के लिए कुओं और बोरवेल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही दिन रात जमीन से भारी मात्रा में पानी निकाले जाने से जल स्तर भी सैकड़ों फीट नीचे चला गया है। इसके चलते जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना और उनमें से मिट्टी को निकालना जरूरी है। वर्षों से जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण इन जलग्रहण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मिट्टी बहकर जल स्रोतों में जमा हुई है। इसके कारण जल स्रोतों की जल भंडारण क्षमता कम हो गई है, जिससे जमीन के अंदर पानी के रिसाव की दर कम हो गई है। इसलिए जलग्रहण क्षेत्र में प्रचुर वर्षा के बावजूद किसानों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा नए जल स्रोतों के निर्माण के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे तकनीकी रूप से क्या उस जलग्रहण क्षेत्र में नए जल स्रोत को भरने के लिए पर्याप्त पानी बचा है? क्या किसान जमीन देंगे? क्या आवश्यकता के अनुसार क्षेत्र उपलब्ध होगा? और नए जल स्रोत बनाने की लागत बहुत अधिक है और लाभ तुलनात्मक रूप से कम है। दूसरी ओर उपलब्ध जल स्रोतों से मिट्टी निकालने की लागत कम होती है या लाभ तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक होता है। उदाहरण के लिए किसान जल स्रोतों से निकली हुई मिट्टी को बंजर भूमि पर डालकर उसे उपजाऊ भूमि में विकसित कर सकते हैं। मिट्टी निकालने से जल भंडारण क्षमता में न्यूनतम 10% और अधिकतम 30% की वृद्धि होती है। जानवरों के लिए पीने का पानी उपलब्ध होगा। इसके अलावा किसी की भूमि का अधिग्रहण नहीं करना पड़ता है। जल संचयन की दर भी बढ़ जाती है। इसलिए नए जल स्रोतों के निर्माण की तुलना में गांवों में मौजूदा जल स्रोतों का पुनर्विकास करना तुलनात्मक रूप से अधिक लाभदायक है। अब आइए जानते हैं जलाशयों का पुनर्जीवीकरण परियोजना को कैसे लागू किया जाए और इसके मापदंड कैसे होने चाहिए। जल स्रोतों को पुनर्जीवित करते समय प्रारंभ में गांव का चयन गांव की जल स्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए। गांवों में जन जागरूकता सभाएं आयोजित करना और डिसेल्टिंग कमेटी का गठन करना। जलाशय का चयन करते समय जल भंडार की मूल जल संग्रहण क्षमता के बारे में विस्तृत जानकारी जुटानी चाहिए कि उस जलाशय से कितनी मिट्टी निकाली जा सकती है। उसके बाद उस जलाशय से मिट्टी निकालने के लिए ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। दस्तावेजों के पूरा होने के बाद शासन के नियमों के तहत जल निकाय से मिट्टी निकालने का कार्य शुरू किया जा सकता है। जलाशय से मिट्टी को निकालकर उसे ले जाने की योजना तैयार की जाए।
यदि जलाशय की मिट्टी उपजाऊ है तो किसान उस मिट्टी को अपने खर्चे से अपने खेतों में डाले एवं अपने घर के खुले आंगन में डालकर किचन गार्डन भी तैयार किया जा सकता है। और यदि मिट्टी गैर उपजाऊ है तो उसे ग्राम पंचायत और सदर के ग्रामीणों द्वारा अपने खर्चे पर शिवार सड़कों, गांव की सड़कों की मरम्मत, तालाब सुरक्षा दीवारों की मरम्मत, खेत के तटबंधों का निर्माण, भूमि को समतल करने के लिए तटबंध के निर्माण के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखते हैं कि कैसे हम मशीनरी का उपयोग करके जलाशय से मिट्टी निकाल सकते हैं। जल स्रोतों से मिट्टी निकालने के लिए मुख्य रूप से बैकलोडर, पोकलेन तथा मिट्टी का परिवहन करने के लिए ट्रैक्टर, हाइवा का उपयोग किया जाता है। याद रहे, जल निकायों से मिट्टी निकालने के लिए आवश्यक मशीनरी की योजना परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा बनाई जाएगी। साथ ही मिट्टी के परिवहन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत और डिसेल्टिंग कमेटी द्वारा की जाएगी। इस तरह हम जल संसाधन कायाकल्प विकास परियोजना को लागू कर सकते हैं और जल संकट का सामना कर सकते हैं।